मुश्किल से तो हमें ये समय देखने के लिए मिला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मैना ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें ही नहीं मार रही तो हमें क्या मतलब है, कर लो साथ। फिर भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ है। दरवाजे का समय हुआ। जब विवाह का नंबर आया तो मैना ने एक बात कही है, देखो शंकर जी, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हारे सर पे जो गंगा जी उनके साथ नहीं। तो भगवान शंकर ने गंगा को उतार के कढ़ाई में डाल दिया। फिर ये कहा कि हम शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं, सर्पों के साथ नहीं। तो सर्प को उतार करके मंडप पे टांग दिया, जिसे लड़का शादी के बाद हटाता है, जिसे कहते हैं गूंथ खुलाई। वो रस्म तभी से प्रारंभ हुई है। अब विवाह होने के बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे आए। कैलाश पर्वत पर आने के बाद गिरजा के और भगवान शंकर के संयोग से एक कार्तिकेय नाम का लड़का हुआ है, जिसने उस राक्षस का वध किया। इस तरीका से भगवान शंकर का विवाह हुआ। एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं, फिर देखते हैं भगवान की कथा में और आगे। मेरे दिल में गई है समाए श्याम तेरी तिरछी नजरिया रे। बोलो सब लोग। मेरे दिल में गई है समाए श्याम तेरी तिरछी नजरिया रे। अरे मोर मुकुट की छटा निराली, मोर मुकुट की छटा निराली, आवार पल होए तड़पाए सोती जब बजे बसुरिया रे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आप भगवान की कथा में आगे गौर करते हैं कि एक 5 साल का बच्चा किस तरीका से भगवान के नाम का दीवाना हुआ है।
एक विद्वान ये कहता है कि भगवान के भक्तों पे हमेशा से मुसीबत आती रही है। जो भक्त कांटों पे चल कर के फूलों का आनंद प्राप्त करते हैं उन्हें ही भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आजकल का इंसान जो है वो अपने से कमजोर कोई सताता है, अपने से ताकतवर के सामने कोई नहीं बोलता। को बोलो तो हो सकता है हड्डियों को सुरमाना बनाना, कभी अपने शब्दों में लिखता है। कि बलवानों का बाका बाल नहीं और कमजोर सदा ही सताए गए। बलवानों का बाका बाल नहीं कमजोर सदा ही सताए गए। प्यार चलाए देखो ये बात हर इंसान के ऊपर लागू हो जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, अगर शरीर पसीना से लथपथ है और आप एक वृक्ष की छाया में बैठ करके अपने पसीना को सुखाते हैं, जब पसीना सूख जाता है शरीर में ठंडक आ जाती है तो एक बार दिमाग में से जरूर आते वृक्ष बड़ो बढ़िया जब तकता बड़े अच्छे नहीं करें। कोई नजर करे सीधे प्यार चलाए गए। थोड़े दिन को रहना है छतरिया बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर लोग जो होते हैं वो हमेशा से सताए गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो ब्रह्मा जी की संतान थी स्वाभिमन शत्रुपा, इनके 5 संतानें हुई हैं। 3 लड़कियां 2 लड़के, आकृति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 लड़कियां थीं। 2 लड़के थे, महाराज उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। तो राजाओं के अंदर
पहले ये नियम होता था कि जो संतान बड़ी होती थी उसी को राज्य का अधिकारी बना दिया जाता था। तब प्रियव्रत बड़े थे, तो बड़े होने के कारण महाराज प्रियव्रत जो थे वो अयोध्या की गद्दी के अधिकारी हुए हैं। जब अयोध्या की गद्दी के अधिकारी महाराज प्रियव्रत हुए, एक दिन की बात है, महाराज प्रियव्रत जो थे वो शिकार खेलने के लिए घर से चले, घोड़ा पे सवार भय लला प्रशांत। और जन माता पिता को सुमिरन करके तेगा तो उठा। हिरण का पीछा कर